बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब भगत जी, मैं रामोताल दास शाहजहाँपुर यूपी से बोल रहा हूँ। भगत जी, वैसे दास को कोई शंका तो है नहीं, जब से परमात्मा ने सत्सेवक बनाया है तब से भगत जी कोई शंका तो है नहीं, कोई डाउट है नहीं। लेकिन भगत जी, आपसे एक भगत जी ने बात की थी कि जैसे पूजा स्थल पर अपना जो फ़ोटो लगाते हैं उसमें बीच में अपने सतगुरुदेव जी का फ़ोटो होता है और ऊपर नीचे दाएं बाएं गरीबदास जी महाराज, चितानंद जी महाराज और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, तो ये फ़ोटो लगे होते हैं भगत जी। तो उस भगत जी ने कहा था कि क्यों ना इन फ़ोटोओं को हटा करके एक ही अपने सतगुरुदेव जी का फ़ोटो लगाएं, क्योंकि ये सब हैं तो एक ही आत्मा, परमात्मा के स्वरूप है। तो भगत जी, सही भी है कि हमारी आस्था तो परमात्मा में होनी चाहिए, और वो है भी, क्योंकि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ही हैं। लेकिन भगत जी, शंका एक ये हो गई है दास को कि जैसे अब परमात्मा कोई का सत्संग सुनते हैं या नित्य नियम सुनते हैं या रमेडी या संध्या आरती या मंत्र, तो उसमें मंगलाचरण के पहले परमात्मा जय बुलवाते हैं कि सतगुरुदेव की जय, कबीर साहब की जय, गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। तो भगत जी, ये जय बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए? भगत जी, ये शंका हो गई दास को थोड़ी, इसका समाधान करें। और तो कोई शंका है नहीं दास को भगत जी। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब भगत जी, देखिए भगत जी, शंका होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम परमेश्वर के ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं और उतना नहीं समझ पाते हैं जितना हमें पर्याप्त है, तब तक शंका होना स्वाभाविक सी बात है। आपने जो बात कही वो आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन भगत जी, परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। ये आरतियां, ये जयकारे, ये सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। तो हम इसको चेंज करने वाले कौन होते हैं भगत जी? हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो भगत उस अवस्था को, जो भक्ति की अवस्था है, जो उस अवस्था को पार कर जाएगा, फिर उसके लिए वो चीजें बाध्य नहीं होती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन संविधान आने वाली आत्माओं के लिए, जो इस भक्ति मार्ग से जुड़ती रहेंगी, उनके लिए वो संविधान लागू रहना जरूरी है। तो ये जयकारे ऐसे ही लगेंगे इस भक्ति मार्ग में एंड तक। लेकिन जब जीव समझ जाएगा कि गरीबदास जी महाराज जी का जयकारा है या कबीर जी का जयकारा है, वो कौन थे, तो फिर उस आत्मा के लिए बाध्य नहीं होता है वो जयकारा लगाए या ना लगाए। जिस प्रकार पहली कक्षा में बच्चा जाता है और बच्चे को स्कूल में 12वीं तक पढ़नी पड़ती है, तो पहली कक्षा में बच्चे को पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, APPLE, एप्पल मानी सेव। उसको गा गा के भी पढ़ाया जाता है, फिर बच्चों से आपस में भी गवाया जाता है, एक दूसरे को खड़ा कर करके, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए कि ए फॉर एप्पल। लेकिन जब वो बच्चा दूसरी, तीसरी या चौथी क्लास में चला जाता है और जब कहीं भी पूरा सेंटेंस लिखा आता है कि एप्पल इज ए स्वीट फ्रूट, तो उस बच्चे को समझाने के लिए उस टीचर को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही उस बच्चे को समझने के लिए ये दोबारा से गाने की जरूरत पड़ेगी कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक, स्वीट मानी मीठा, फ्रूट मानी फल। उसको ये गा गा के ना तो टीचर ने बोलने की आवश्यकता है और ना ही उस बच्चे को आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बच्चा उस अवस्था को पार कर चुका है। लेकिन वो ए फॉर एप्पल गाने वाली जो विधि है वो ज्यों की त्यों रहेगी, क्योंकि नए बच्चे भी तो स्कूल में एडमिशन लेंगे जिनको अभी तक पता ही नहीं कि एप्पल होता क्या है। तो उनको समझाने के लिए तो ए फॉर एप्पल उस कक्षा के टीचर को गाना ही पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे उस क्लास को पार कर गए, जो उस अवस्था को पार कर गए और समझ गए कि एप्पल का मतलब क्या है, फिर उनके लिए गाना जरूरी नहीं होता है। तो भगत जी, ये परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। आरती वगैरह जो भी है, हमने इसमें चेंजमेंट नहीं करना।
ये एज इट इज रहेंगी भगत जी, ये लिखित संविधान है परमात्मा का। लेकिन जो भगत इनसे ऊपर उठ जाएगा, जो इनको समझ जाएगा, फिर उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो गरीबदास जी महाराज जी की जय बोले या ना बोले, वो गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाए या ना मनाए, वो कबीर जी का प्रगट दिवस मनाए या ना मनाए, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जब उसको पता चल जाएगा कि इन सारे रूपों में जो परमात्मा देश काल परिस्थिति के अनुसार आए थे वो स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी थे, अर्थात वो कबीर परमेश्वर है। तो जब एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, माली सिंचे मूल कू फले फूले अघाए, तो हमने तो एक मूल की पूजा करनी है ना भगत जी। अब टहनियों की जय जयकारा लगाने से क्या मतलब है? ठीक है, लगा भी सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और ना लगाओगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने ये ज्ञान समझ के अपने दिलो दिमाग में ये धारणा बना ली कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमेश्वर हैं और उनकी पूजा साधना से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे, एक उनके जयकारे से ही हमारे सर्व कार्य सिद्ध होंगे, फिर उस भक्तात्मा के लिए वो बाध्य नहीं है। जिस प्रकार संध्या आरती के अंत में आता है कि स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घनी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो जिन भक्तों को ये समझ में आ गया कि वहां पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक भगत के रोल में अपने गुरुदेव के लिए स्तुति कर रहे हैं, जिस भगत को ये समझ में आ गया, फिर उस भगत को वो शब्द गाने की जरूरत नहीं है। फिर वो भगत अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के लिए उन शब्दों का यूज करेगा कि सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता, आपका पवन दास अज्ञान करना सतलोक का वासी। लेकिन हमने विधान चेंज नहीं किया, हमने पुस्तक चेंज नहीं किया। जो आरती में लिखा हुआ है, जो भक्ति बोध में लिखा हुआ है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर वो चीज समझ में आ गई कि हमने उस जगह किनका नाम लेना है और किसको अज्ञानी कह के संबोधित करना है, वो हमारे लिए है, हमने फिर वो शब्द यूज नहीं करने। लेकिन आने वाली जो आत्माएं हैं इस भक्ति मार्ग में जो एडमिशन लेंगी, उनको तो भगत जी वो स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घनी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान, हो सकता है साल भर तक वो आत्मा उस शब्द को बोलेंगी, 2 साल तक भी बोले, जब तक उसको कंप्लीटली इस बात का पता ना चल जाए कि वास्तव में ये शब्द यहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किस मकसद से बोले हैं और किसके लिए बोले हैं, और हमने इन शब्दों का यूज अब यहाँ पे किसके लिए करना है और किस मकसद से करना है। तो वर्तमान में थोड़ी देरी लग रही है भक्तों को समझने में, लेकिन आज वर्तमान में जो भगत भाई बहन केवल अपने गुरुदेव का वहां पे शब्द यूज ना करके अपना शब्द यूज कर रहे हैं कि आपका पवन दास अज्ञान करना सतलोक का वासी, तो आने वाले समय में जब ये वीडियो समाज में जाएंगे, प्रसारित होंगे, तो भगत जी शुरू से ही आत्मा उन आरतियों में केवल अपने ही गुरुदेव का शब्द यूज करेंगी कि सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता, आपका पवन दास अज्ञान करना सतलोक का वासी। जैसे दास बोलेगा तो अपना पवन दास का नाम लेगा, और आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि आपका राम अवतार अज्ञान करना सतलोक का वासी। लेकिन ये चेंज नहीं होगा भगत जी, ये लिखित संविधान है, ऐसा ही चलेगा। लेकिन जो आत्माएं इसको समझ जाएंगी, फिर वो आत्मा वहां पे उन शब्दों का यूज नहीं करेंगी। तो इसी प्रकार जैसे परमेश्वर आरती में सत्संग में बोलते हैं कि भाई बोलो सतगुरुदेव जी की जय, तो सबसे पहले परमात्मा सतगुरुदेव की जय बोल रहे हैं, तो सतगुरु सबसे बड़ा हुआ ना। उसके बाद कबीर जी का नंबर आता है। आप सुबह का नित्य नियम देखोगे तो उसमें क्या है, सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो गुरु जी का नाम तो हम तीसरे नंबर पे लेते हैं आज, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि गुरु जी हैं कौन, और जब पता चल जाएगा कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, यानी कबीर से बड़ा है गुरु, और मन में देख विचार हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार, तो भगत जी फिर हम सबसे पहले किसका नाम लेंगे? बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। उसके बाद यदि आप कबीर जी जो परमात्मा का एक भिन्न स्वरूप था, गरीबदास जी महाराज जी जो उनका एक भिन्न स्वरूप था, आप चाहें तो उसका भी नाम ले सकते हैं, ना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आपको कोई हानि कोई नुकसान नहीं है। तो ये अपने अपने भगत जी विवेक की बात है, सोच समझ की बात है ये, क्योंकि अब हमने उस वाणी पे चलना पड़ेगा कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूलकू फले फूले अघाए। तो हमने केवल अब एक पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे ही आश्रित रहना है, हमने केवल उनका ही जयकारा बोलना है, हमने केवल उनकी ही फोटो को अपने मन मंदिर में, घर के आश्रम में, दिलो दिमाग में बैठा के रखना है। इसके अलावा हमारा सृष्टि में और कोई नहीं है, इष्ट रूप में, पूज्य रूप में, परमेश्वर रूप में। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।